विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में ग्रीन इंडिया फाउंडेशन बल्लभगढ़ फरीदाबाद के तत्वाधान में जल संरक्षण को लेकर बल्लभगढ़ के बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के सभागार में एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ग्रीन इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि इस जल मंथन सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने शिरकत की एवं बरेली के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर MR चौहान मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरणविद ज्ञानेंद्र सिंह रावत ने की। इसके अलावा कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने पानी पर अपने विचार रखे। तरीके हैं, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी तालाब में, घर का पानी घर में, और बर्तन धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, सब्जी धोने का पानी, चावल धोने का पानी, गाड़ी पोंछने का पानी, इस पानी की रिसाइकलिंग करनी है। पानी दुनिया में कोई मशीन पानी बनाने की नहीं है, केवल बचाया जा सकता है। हमारे पुरखों ने, राजाओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने श्रम से 25 लाख तालाब भारत में बनाए थे। 10,550 नदियां थी यहाँ, 5 करोड़ से अधिक यहाँ कुएं थे। लेकिन अंतराल कुछ ऐसा बदला कि व्यक्ति श्रमजीवी ना होकर यंत्रजीवी हो गया। बटन दबाता है और पानी फेंक देता है बाहर। लाखों साल पुराना जो जमीन में हमारे पुरखों ने पानी गाड़ रखा था, उस पानी को बाहर निकाल रहा है। तो बालाजी कॉलेज सामाजिक सरोकार के विषय में, संस्कार के विषय में, ऐसे तमाम जो देश भर में काम करने वाले पानी के पैरोकार हैं या जल मित्र हैं या जिन्होंने जल से प्रेम है, ऐसे व्यक्तियों को आज उन्होंने इकट्ठा किया है। प्रतिष्ठित पर्यावरणविद श्री ज्ञानेंद्र रावत जी, जिनके लेख हम लोग 35 साल पहले पढ़ते थे। पानी का, जब पानी का संकट नहीं था, पर्यावरण के बारे में उनके स्टडी को हम पढ़ते थे। प्लास्टिक कितना खतरनाक है उनके बारे में हम लोग पढ़ते थे। आज उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा, हम सब उनसे सीखेंगे। मैं पानी का विद्यार्थी हूँ, पानी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। जब हम माँ के गर्भगृह में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहाए गए। जब चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, जो राख बनेगी वही पानी में डाली जाएगी। आँख का पानी खत्म, व्यक्ति अंधा होता है। दिमाग का पानी खत्म, व्यक्ति पागल हो जाता है। पूरी दुनिया में जल संकट है। केप टाउन में पानी खत्म है, बेंगलोर में पानी खत्म है, चेन्नई में पानी खत्म है, दिल्ली में पानी खत्म है। सर आप आता है और कोई एरिया जल से सूखा है, तो जल संरक्षण के लिए जो माध्यम है वो माध्यम है एक रिचार्जिंग करना, ताकि भूगर्भ का जल जो पीने लायक जल है वो बढ़ सके। तो लोग अब अपने स्तरों पर रिचार्ज करें। साथ ही साथ वृक्ष एक ऐसा माध्यम है जो बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराता है, यानी पानी की उपलब्धता होती है जिसको हम रिचार्ज करा सकते हैं। तो जल संरक्षण का काम हम वृक्षारोपण के माध्यम से कर सकते हैं और जल को पॉल्यूटेड ना करके स्वच्छ जल रख सकते हैं, जिससे लोगों को जल उपलब्ध हो जाए। सर आप चूंकि हाउसिंग कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश से, तो अपने क्षेत्र में आपने कुछ स्टेप में क्या कोई ऐसा रूल बना हुआ है, जैसे भाई छत का भी जल जो वर्षा का है उसको ज़मीन में रिचार्ज करने के लिए प्रवेश, क्योंकि काफ़ी स्टेटों में ऐसा कोई कानून है नहीं कि भाई हार्वेस्टिंग करके उसको किया जाए, कि आपके यहाँ है कोई ऐसा प्रॉब्लम? हाँ, यूपी में 200 स्क्वायर मीटर से बड़े प्लॉट के साथ वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना मस्ट, ताकि वर्षा का पानी भूगर्भ में जा सके, ऐसी व्यवस्था है। इससे पूर्व मैंने एक वृक्षारोपण का कार्य किया था SDM के रूप में रहते हुए, जिसमें एक समाचार के साथ और लोगों से वार्ता करने के समय मुझे पता लगा, मुझे एहसास हुआ कि तापमान जिस तरह पृथ्वी का बढ़ा हुआ है, इसी तरह लोगों का भी बढ़ा हुआ है। तो उस तापमान को कम करने के लिए लोगों को रचनात्मक काम वृक्षों के रूप में, वृक्ष लगाने के रूप में दिया गया, और वृक्ष लगने से पृथ्वी का तापमान कम होगा और जल संरक्षण का काम आसान होगा। वृक्ष हमें जिस तरह से ऑक्सीजन देते हैं, ठीक उसी तरह से बारिश को, बादल को आकर्षित करके हमारी फसलों को उगाते हैं। यानी वृक्षों से तो हमारी सांसें भी चलती हैं और हमारा भोजन भी चलता है। तो उसमें जो अभियुक्त थे उनको हम लोगों ने 7 पेड़, तो 5 पेड़ अभियुक्त को और एक पेड़ उनके जमानतियों को लगाने का एक विचार शुरू किया था, और उस विचार के साथ 20,000 पेड़, जिसमें पिछले जनपद में था 20,000 से अधिक पेड़ उन लोगों ने लगाए थे। इसी तरह मैं देखता हूँ यहाँ बहुत लोगों को मैंने सुना, लोग अलग अलग तरीकों से अपने काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के पास जो भी साधन उपलब्ध है, जो व्यक्ति जहाँ पर भी है अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जो भी कर सकता है उसको वहीं से करना चाहिए, जिससे एक परिवर्तन आए और ये पृथ्वी परिवार के लिए, रहने के लिए पृथ्वी बेहतर बने। लेकिन हम लोग ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट जो अपना है, ये इसको एक इस लेबर के साथ मनाता है कि भारत के कोने कोने में जो लोग गंभीरता से किस्म में काम कर रहे हैं, हम उनको एक मंच दें, वहाँ पर सब अपने विचार और अपने अनुभव साझा करें, जिससे बाकी सबको भी मार्गदर्शन मिल सके।
तो यहाँ पर आज भारत के लगभग 12 राज्यों के लोग उपलब्ध हैं। उत्तराखंड के हों, राजस्थान के हों, दिल्ली के हों, पंजाब के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों और कई जगहों के लोग, उनमें से सभी वर्ग के लोग हैं। वो जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, वो जो किसान हैं, वो जो अधिकारी है, वो बैंक चलाते हैं, सभी यहाँ पर शामिल हैं। और सबके अनुभव के साथ मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हमारे दिमाग में ठंडक आती है और एक जल जैसा भाव हमारे मस्तिष्क में पैदा होता है तो वो सच्चा जल दिवस होता है। तो उसी भाव से मनाने का आज हमने आयोजन किया बालाजी कॉलेज बल्लभगढ़। फरीदाबाद से अतुल्य लोकतंत्र की ब्यूरो रिपोर्ट।